नमस्कार सभी को। मैं होलिस्टिक कोच हर्ष अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करना। तो ये स्वीकार करना क्या है और अगर हम इसे ना करें तो क्या होगा, अगर हम करें तो क्या होगा, इसे क्यों करना ज़रूरी है, इन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो एक्सेप्टेंस को पहले जान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब जैसे कि स्वीकार करना होता है। तो हमें स्वीकार क्या करना है? स्वीकार हमें उन्हीं परिस्थितियों को करना है जो कि विषम है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी जब ऐसा लगता है। तो एक्सेप्ट करना वही है। अब जब हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस को कैसे छोड़ सकते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब है कि विरोध करना, कि उससे बचना। जब हमारे मान लीजिए कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, तो हमें सबको मालूम है कि इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल है, यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो कि हर दूसरा या तीसरा इंसान डायबिटिक है। लेकिन फिर भी अगर हमारा कभी ब्लड ग्लूकोज़ हाई आ जाता है या हाइपरग्लाइसीमिया अगर हमको हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, 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 शायद कल मैंने रात को कुछ मिठाई ज़्यादा खा ली थी, पार्टी में चला गया था, इस वजह से शायद ये ब्लड शुगर ज़्यादा आई है। लेकिन अगर वो काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, मैं तो अच्छे से खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ और मिठाई भी नहीं लेता हूँ। लेकिन फिर भी लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं, यानी कि वो रेसिस्ट करते हैं। तो ये सब क्यों करना है, अगर हम करें या ना करें, आइए जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, अगर हम उन्हें स्वीकारें ना, तो क्या हो सकता है या इसकी क्या विषम परिस्थितियाँ हो सकती हैं और ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। और अगर हम उसको स्वीकार लेते हैं तो क्या होगा। एक छोटी सी कहानी से इसको शुरू करते हैं। महाभारत में हमको सभी को मालूम है कि क्या हुआ, कि जब वहाँ पर द्युत क्रीड़ा हुई सभा में, तो जो युधिष्ठिर थे वो बोले कि पहली बार जब वो हार गए, तो बोले कि नहीं, नहीं, मैं नहीं हार सकता। उन्होंने फिर दोबारा चाल चली। धीरे-धीरे करके अपना सारा कुछ लुटा दिया, अपना राज्य, अपने भाई, सब कुछ लुटा दिया। उसके बाद भी जब वो मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, नहीं, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं तो युधिष्ठिर हूँ। उन्होंने द्रौपदी को, पांचाली को दाँव पर लगाया और उसके बाद क्या हुआ, तो हम सब जानते ही हैं। दूसरी तरफ देखते हैं, जब रामायण में रावण मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत है, या फिर धीरे-धीरे करके जब उसके सभी सैनिक और भाई-बंधु मर रहे थे, तब भी वो ये इनकार कर रहा था, ये मानने से इनकार कर रहा था कि जिससे वो लड़ रहा है, वो स्वयं हरि का रूप है। तो हमें सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ है। तो यही चीज़ें होती हैं जब कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है या फिर कोई भी रोग ऐसा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इसे मानने से इनकार कर देंगे तो ये अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो और गंदा और बेकार होता चला जाता है, इट गेट वर्स, राइट। तो हमें सबसे पहला काम करना है उसे स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना। अच्छा, एक्सेप्ट करने से होता क्या है? अभी देखिए, रामायण की बात करी है, तो रामायण की बात करते हैं कि जब सीता का हरण हो गया, तब राम वन-वन घूम रहे थे, भटक रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? फिर जब उन्हें जटायु मिले, उन्होंने बताया कि राम तुम्हारी सीता को रावण हर के ले गया है। तब उन्होंने उस परिस्थिति को, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है। उन्होंने उसको समझा कि अच्छा ऐसा मेरे साथ हो गया है, लेकिन अब आगे क्या करना है वो उस हिसाब से होगा। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद साहब जब मक्का में रहते थे, तब अल्लाह ने उनसे कहा कि आप मदीना जाओ। तभी उनका जो इस्लाम है इतना जो फैला वो इसी वजह से हुआ, जिसको हम हिजरा कहते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये बहुत ज़रूरी है। जब आप, अगर मान लीजिए आप डायबिटीज़ हुई है या आप मोटापे का शिकार हैं, तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तभी आपकी बॉडी स्टार्ट करती है कि अच्छा, अब मैं मान लिया गया हूँ, ये मैं मान लेता हूँ कि ये सभी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो इसको अब सही कैसे करना है। क्योंकि आपकी बॉडी जानती है कि उसको खुद को सही कैसे रखना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मान लीजिए आप 100 किलो के हैं, ठीक है, और आप अपनी बॉडी को ये बताएंगे कि मैं 60 किलो का हूँ, मैं 60 किलो का हूँ, तब तक वो उस तरीके से ही झेलती रहेगी।
लेकिन जब आप अपनी बॉडी को बताएँगे कि नहीं वज़न बहुत बढ़ गया है, तब वो अपने आप ही उसको ठीक करने के लिए शुरू करेगी। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। तो ये तो हमने जान लिया कि अगर हम एक्सेप्ट किसी चीज़ को करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा। लेकिन लोग या हम फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को आसानी से। तो ऐसा होता क्यों है? पहली चीज़ यही है कि हम अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम अपने आप की नज़रों में गिर जाएँ। देखिए एक्सेप्ट अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप में कमी निकाल रहे हैं या अपने आप को नज़रों में गिरा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप अपने आप के प्रति सच बोल रहे हैं। जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी ऐसा विकार है या रोग है अगर आपको हुआ है और आप अपने आप से ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये मुझे हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मदद कर रहे हैं। केवल आप और सिर्फ़ आप अपनी मदद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट किया कैसे जाए? तो सीरियस होकर के आपको सिर्फ़ लंबी साँस लेनी है, पानी पीना है और खुद से ये कहना है कि हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आप अपने दिमाग को ये बता रहे हैं कि हाँ, ये मुझे एक्सेप्टेबल है कि ये हुआ है। अगर फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो 2 तरीके हैं, बल्कि एक ही तरीका है, जर्नलिंग या डायरी लिखना। ख़ैर वो दोनों अलग-अलग तरीके से हैं। आप डायरी जब लिखते हैं तो उसमें आप लिखिए कि येस आई एक्सेप्ट इट, हाँ मुझे ये स्वीकार है कि ऐसा हो रहा है। अगर डायबिटीज़ है तो अच्छा, मेरी ब्लड शुगर इतनी हो गई है, अब मुझे इस पर काम करना है, अब इस पर आगे मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपके सामने कोई विषम परिस्थिति है तो आप लिखेंगे कि ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो किसी की सलाह लेके, दोस्तों की, बड़ों की, परिवारजनों की सलाह लेके हम इसको कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। ये सभी जब आप डायरी पर लिखते हैं तो यानी कि आप अपने प्रति सच बोल रहे हैं। डायरी लिखना मतलब अपने आप से बोलना। और जब आप डायरी लिख रहे हैं तो सारा कुछ मन की बातें लिखेंगे, मोदी जी वाली तो नहीं, पर खुद के मन की बातें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ की वीडियो आज यहीं पूरी करते हैं। और अगर आपको कभी भी कोई भी मेंटल साइको इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, रोग है, विकार है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।